शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा सी असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो ख़ैमे में रो कर। वो नन्हा सी असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो ख़ैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, अभी आगे चलना है, फिर अखीर होगा, फिर उसके बाद दुरूद सलाम होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको इनामात से नवाजा जाएगा। तो अभी से आप एकदम सुस्त हो जाओगे तो फिर जो प्रोग्राम करा रहे हैं बड़े हजरत जो आ रहे हैं फिर वो ऐसे ही दुआ करके चले जाएंगे। अच्छा लगेगा आपको? तो आवाज से जैसे ही वो सलाम करे फौरन आपको आवाज से क्या करना है, फिर से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाँ, अभी माशाल्लाह जिस बच्चे ने आपके सामने नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाया, उसके बाद मैं आवाज़ दूंगा मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद रेहान अनवर और मोहम्मद अरशान गुलाम मुर्तज़ा। दोनों बच्चे यहाँ पर जल्दी से आ जाएं और अपना मुकालमा पेश करें। मोहम्मद रेहान अनवर, अरशान गुलाम मुर्तज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अरशान भाई आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। आज आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं इस्लामिया नूरी अरबी मदरसे में इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। क्या आपके मदरसे में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया जाता है? जी ये तमाम बातें हमें पढ़ाई और सिखाई जाती है। क्या मैं आपसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लामी बातें पूछ सकता हूँ? बेशक पूछे, इल्म के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूँ। आप बताएं कि रसूल किसे के ईमान किसे कहते हैं? जुबान से इकरार करने और दिल से तस्दीक करने को ईमान कहते हैं। मुसलमानों को कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? मुसलमानों को 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है और वो ये है, आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकती उसके फरिश्तों पर, व कुतुबी उसकी किताबों पर, व रसूली उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर कयामत के दिन पर, वल क़दरी खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला और अच्छी और बुरी तकदीर पर जो अल्लाह ताला की तरफ से है, वल बासी बादल मौत और मरने के बाद जिंदा होना। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और वो ये है, नंबर 1 कलमा तैयबा को ज़ुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, नंबर 4 ज़कात देना और नंबर 5 हज करना। रसूल किसे कहते हैं? रसूल अल्लाह ताला के बरगज़ीदे चाहते बंदे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों तक अहकाम पहुँचाने के लिए रसूलों को भेजता है। क्या हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी का इल्म है? नहीं, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा इल्म आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। क्या हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें भी जानते थे? जी हाँ। क्या हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि शक में मादर में क्या है?
जी हाँ। क्या नबी और रसूल मासूम होते हैं? जी हाँ। मासूम होने से क्या मुराद है? मासूम होने से मुराद है कि गुनाह सगीरा या कबीरा इन दोनों से वाकई नहीं हुआ। अस्सलाम आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ये बच्चे सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप तक वो इल्म पहुंचा रहे थे जो बज़ाहिर बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि नबी वक़ार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से यानी अल्लाह की तरफ से गैब की बातें यानी जो आम इंसान नहीं जान सकता, क्या उसके बारे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसका इल्म होता है। तो बज़ाहिर कुरान मुक़द्दस में भी आयतें मौजूद है, हदीस मुबारक की दलाइल भी मौजूद है, बहुत सारी किताबें फतुहात मौजूद है जिसमें आका के इल्म गैब पर बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने औलिया ने इज़ाम ने पूरे दलाइल के अंबार लगा दिए। मगर कुछ लोग फिल वक्त ऐसे भी होते हैं जो जिनकी गिनतियां खराब होती है और या तो फिर जिनकी नस्लें खराब होती है, जो यही कहते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे। जैसे एक कहावत है ना कि एक टीचर एक नादान माँ बाप के बच्चे को पढ़ा रहा था और उसे सिखा रहा था कि बेटा 2 और 2 4 होता है, मगर बेटा जो कि घर से पढ़कर आया था और घर के माँ बाप नादान थे, कम पढ़े लिखे थे, बेटे को पढ़ा कर भेजे थे कि बेटा 2 और 2 3 होता है। 2 और 2 तो बच्चे बताए 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है ना। तो इसी तरीके से जब हम अपने घर के इल्म के एतबार से चलते हैं तो हमें फिर मस्जिद के इमाम का इल्म समझ में नहीं आता, मदरसे के हजरतों का इल्म समझ में नहीं आता, फिर इसी तरीके से प्रोग्राम के बड़े हजरतों के बयानात भी हमें समझ में नहीं आते। तो घर का इल्म उस वक़्त सही व सालिम होता है जबकि घर में कोई अच्छा पढ़ा लिखा होता है। और अगर घर का माहौल ख़राब हो, घर का इल्म सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसा हो, तो फिर इल्म जहाँ से आना चाहिए सही तरीके से वहाँ से नहीं आ पाता है। अब मैं गुजारिश करूँगा इस्लामी 12 महीनों के नाम सुनाने वाले बच्चों से कि वो तमाम बच्चे जल्दी से स्टेज पर आ जाएं और अपने हसीन अंदाज में इस्लामी 12 महीनों के नाम पढ़कर सुनाएं। जल्दी से पूरे 12 बच्चे जल्दी से स्टेज पर आ जाएं, जल्दी लिया जाए। उसके बाद तैयार रहें अशरा मुबशरा के नाम बताने वाली बच्चियां, वो तमाम बच्चियां जल्दी से नीचे सीढ़ियों पर आ जाएं। वक्त काफ़ी कम है और हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी हुजूर आली जनाब रुकने शोरा सुन्नी दावत इस्लामी सादिक रज़वी साहब क़िबला की भिवंडी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह कुछ देर बाद हमारे दरमियान जलवा फरोज होंगे। तो जिन बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है और जो हजरात मेहमान बनकर आए हुए हैं वो देखे कि हमारे मदरसे में किस तरीके से जिस तरीके से इल्म दिया जाता है उसी तरीके से तरबियत और तालीम और तरबियत के एक सिलसिलावार ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ इल्म देना नहीं बल्कि सिखाना भी हम जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे उस पर अमल भी करते रहते हैं। इसके बाद जो बच्चियाँ तैयार रहेगी वो अशरा मुबशरा की बच्चियाँ रहेगी, वो जल्दी से सीढ़ियों पर आ जाएं। उसके बाद जो बच्चियां क़िराअत करने वाली है यानी कौनैन, मरियम और इसके साथ 2 बच्चियां जो और है वो भी सीढ़ियों पर जल्दी से आ जाए, वक्त काफी कम है। तमाम बच्चे गौर से, इनको अभी क्या दिया जाएगा और एक एक के हाथ में इस्लामी महीनों के कौन कौन से नाम है और ये बच्चे किस तरीके से एक हसीन, जिस तरीके से हम स्कूल में पोयम पढ़ते हैं, पोयम समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझता है? अच्छा चलो माशाल्लाह सब समझते हैं। तो अभी इसी पोयम के अंदाज में एक इस्लामिक पोयम पढ़ा जाएगा जिसे इस्लामी महीनों के नाम से मफजूल किया हुआ है। ये तमाम बच्चे इंशाल्लाह पढ़कर सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बच्चे बिल्कुल खामोश होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तैयार है बेटा आप लोग? जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने इस्लामी महीनों के नाम बताऊंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, these is the month in Islam. जमादिल ऊला, जमादिल उकरा, रजब एंड शाबान, रमजान, रमजान, रमजान एंड शव्वाल, ज़िलक़ादा एंड ज़िलहिज्जा, this is the month in Islam. मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, this is the month in Islam. जमादिल ऊला, जमादिल उकरा, रजब एंड शाबान, रमजान, रमजान, रमजान एंड शव्वाल, ज़िलक़ादा एंड ज़िलहिज्जा, this is the month in Islam. मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, this is the month in Islam. जमादिल ऊला, जमादिल उकरा, रजब एंड शाबान, रमजान, रमजान, रमजान एंड शव्वाल, ज़िलक़ादा एंड ज़िलहिज्जा, this is the month in Islam. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अच्छा बताए हम लोग कौन है? मुसलमान है। आवाज से कहें। हमें जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक याद है ना, मगर हमें मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर नहीं याद हो पाता है। इसकी खास वजह क्या मालूम है? हमारे घर के कैलेंडर भी इंग्लिश मीडियम से, हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से। इतना हो गया कि हमारे माँ बाप जिन्हें सही तरीके से इंग्लिश नहीं आती है, वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे, तो फिर इस्लामी माहौल कहाँ से रहेगा घर में? तो अब ये गुजारिश करना है, हमें ये प्लानिंग करना है कि जहाँ मेरा बच्चा इंग्लिश सीखकर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वहीं मेरे घर के अपने माहौल को इस तरीके से बनाना है कि मेरा बच्चा खाना खाने लगेगा तो सबसे पहले दुआ पढ़ेगा, मेरा बच्चा सोने लगेगा तो सबसे पहले उसे दुआ पढ़नी चाहिए। तो जिस तरीके से हमें उनकी परवरिश के हर हुकूक को अदा करने होते हैं, तो आपकी परवरिश में एक हक ये भी है कि वो बच्चा अगर मजहब इस्लाम पर कायम दायम रहकर जिंदगी गुजारेगा तो कल क़यामत के दिन वो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। तो आपसे गुजारिश है और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस्लामिक माहौल अपने घरों में खुद से बेदार करने की कोशिश करें। जिस तरीके से हम दुनियावी माहौल को बहुत ज़्यादा अपने ही कल्चर में लाने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से अब ये भी कोशिश करना है कि हमें दीन का माहौल पैदा करना है। दीन का माहौल इतना भी हार्ड नहीं जितना हम समझते हैं, बल्कि इतना इजी है कि जिस तरीके से हम सोचें कि अब मैं खाना खाने बैठा हूँ, पूरे दस्तरखान पर पूरी मेरी फैमिली बैठी है, आज सबसे पहले दुआ मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो जब आज माहौल बन जाएगा कि मैं सबको पढ़ाऊंगा, कल का ये माहौल रहेगा कि आपके बच्चे दुआ पढ़ाएंगे, परसों का ये माहौल रहेगा कि आपके पोते नाते दुआ पढ़ाएंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि आप घर के मातहत में बड़े हो तो सबसे पहले आपको दीन के माहौल में ढलना चाहिए, दीन के माहौल में आपको आगे बढ़ना चाहिए। कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, जो मैं उसको सिखाऊंगा मदरसे से जो सीख कर आया तो भी अमल नहीं करेगा जब तक कि मैं उसको याद नहीं दिलाऊंगा। तो वालिदैन से गुजारिश है कि हर छोटी से छोटी इस्लामिक चीज़ें, बड़ी से बड़ी इस्लामिक चीज़ों में सबसे पहले वालिदैन बेदार रहें, घर के बड़े बेदार रहें। इंशाअल्लाह बच्चे खुद ब खुद आपके मातहत के नीचे रहकर बहुत सारी चीज़ें आपके ज़रिए ही सीखते हुए नजर आएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा अशरा मुबशरा के नाम बताने वाली बच्चियों के कि वो जल्दी स्टेज पर आ जाएं और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं।
कौन पढ़ने वाला है? किसको याद है पूरा? और किसको याद है? जल्दी सुनो। अब आगे तुम बैठो, आप खड़े रहो, जो छोटे हो खड़े रहो, जो बड़े हो बैठ जाओ, ऐसे बैठो। बेटा सीधा करो इसको सीधा करो, बैठिए बैठिए बैठिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम मदरसे की तालिबात मिलकर आप लोगों को अशरे मुबशरा यानी वो खुश नसीब सहाबा इकराम जिनको हम सब के जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत से नवाजा। आप हजरत उनके नाम बगौर समाअत फरमाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तौहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुर रहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहें सुभान अल्लाह। हाँ, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जो बच्चियां क़िराअत करने वाली है, कौनैन और मरियम और जिया और लवेजा, जल्दी से आ जाए नीचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उसे किसी की सिफारिश करे। जो कुछ लोगों रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है और वो उसकी मालूमात में से इल्म हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कद्र वो चाहता है उसी कद्र मालूम करता है और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। I seek refuge in Allah from Shaitan, the rejected outcast one. In the name of Allah, the infinitely compassionate and merciful. Allah, there is no God but He, the ever-loving, the self-subsisting. Neither slumber, sighs, him nor sleep. His are all the things in the heavens and on earth.
who is there that can intercat in his persons except as he permits? He knows that appears to his creature ahead of them or behind them, nor shall they encompass any of his knowledge except as he wills. His door extends over the heavens and the earth, and he feels unfatigue in guarding and pursuing. Therefore he is the most high, the most great. रुकिए रुकिए, आप लोगों ने आयतल कुर्सी और उसका तर्जुमा तो बता दिया, उसकी फजीलत भी सुनते जाएं। तो सुने, जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे, और अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, उसके लिए जन्नत में जाने के लिए मौत के अलावा कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। आयतल कुर्सी अर्श के नीचे से निकाली गई है, यानी अल्लाह ताला के ख़ास ख़जाने से नाजिल हुई है, फिर उसको सूरे बकरा के साथ मिला दिया गया है। आयतल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है, और आयतल कुर्सी कुरान का बुलंद तरीन नुकात है। रसूल खुदा आयतुल कुर्सी के तिलावत के वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयतुल कुर्सी अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह कहें। अभी आप आयतुल कुर्सी सुन रहे थे तर्जुमे के साथ। इंग्लिश वालों को इंग्लिश समझ में आया होगा, उर्दू वालों को उर्दू समझ में आया है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो कम से कम फजीलतें समझ में आई होगी कि आयतुल कुर्सी बंदे मोमिन रात में सोने के वक़्त पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपनी जानिब से एक फ़रिश्ता उस बंदे की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देता है कि इस बंदे ने आयतुल कुर्सी पढ़ा है, जब तक ये बेदार ना हो, इसके ख्वाब में कोई बुरा ख्वाब नजर ना आए, इसे कोई जानवर परेशान ना करे, इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसे आराम से सोने दिया जाए। वजह क्या थी कि बंदे ने आयतुल कुर्सी पढ़ा है। तो इसी तरीके से जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इस बंदे ने मेरी बारगाह में सजदा किया है, अपने पेशानी को, अपने सर को मेरी बारगाह में झुकाया है। अरे फरिश्तों, याद रहे इसका ये सर किसी इंसान के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो जब हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो फिर हम बंदगी में इतने आला मकाम पर पहुंच जाएंगे कि रब कदीर खुद फरमाएगा क़यामत के दिन कि इस बंदे मोमिन को ऐ फरिश्तों धूले की तरह सजाकर इसको जन्नत मुअल्ला में लेकर जाओ, जन्नतुल फिरदौस में इसे अपना मकाम और महल्लात दिखाओ। तो हमें नमाजी बनना चाहिए, हमें कुरान पाक की तिलावतें करनी चाहिए। इन बच्चों को सुनकर, इनका प्रोग्राम वगैरह देखकर ये नॉलेज और ये नियत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह जो चीज़ें हमको यहाँ पर सीखने की मिल रही है, जो मालूमात हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम अपनी बेदारी के लिए ये तमाम चीज़ें खुद घर में भी करेंगे, रिश्तेदारों में भी करेंगे, और इससे ज़्यादा करने की हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे। तो नमाज जनाजा एक बच्चा बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर पढ़ कर सुनाएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा जो बच्चे नमाज जनाजा प्रैक्टिकल पढ़कर सुनाने में हिस्सा लिए वो तमाम बच्चे आगे आ जाएं। और उसके बाद मोहम्मद अहफाज नाम का बच्चा नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए तैयार रहें। कोई चीज देखिए, ये बच्चे नमाज जनाजा किस तरीके से पढ़ते हैं, नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती है और किस तरीके से पढ़ा जाता है, पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपको पढ़कर सुनाएंगे।
स्टार्ट कीजिए। अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैत अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकत अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله। बताया गया है कि किस तरीके से हमें नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग कभी कभार अपने रिश्तेदारों की मौत मट्टी में जाते हैं या फिर कभी कभार उन्हें मौका मिलता है तो बार बार चारों मरतबा तकबीर में हाथ उठाते हैं और तकबीर में हाथ नहीं उठाते हैं तो उन्हें कभी कभार कुछ पढ़ना नहीं आता है, जिसकी वजह से नमाज में ना पढ़ने के सबब वो सवाब से महरूम होते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके में हमने सोचा कि बच्चों के जरिए आप तक ये इल्म, ये नॉलेज पहुंचाया जा सके कि नमाज जनाजा का असल तरीका ये है और तकबीरात के बाद नमाज जनाजा में ये तमाम चीज़ें पढ़ी जाती है। तो अब बताएं तमाम बच्चे और जो सुन रहे थे कि पहली तकबीर में क्या पढ़ा जाता है, आवाज से कहें। हाँ, जिसमें एक इजाफी कलमा है वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक, और दूसरी तकबीर में क्या पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर में क्या पढ़ा जाता है, हाँ, मैयत की जो दुआ होती है, बालिग की अलग और नाबालिग लड़के की अलग और नाबालिग लड़की की अलग। अब वक्त में कमी थी जिसके सबब बालिग की दुआ सुनाए थे। और उसके बाद चौथी तकबीर में क्या पढ़ा जाता है, कुछ नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट सलाम फेरा जाता है। तो ये नमाज जनाजा का प्रैक्टिकली मुख्तसर तरीका था। उसके बाद उसमें फ़राइज़ कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, उस पर अमल किस तरीके से कराना है। जब आप किसी मस्जिद के इमाम साहब को रोज़ाना उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे इल्म सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप बड़कपन में भी बहुत सारी नॉलेज अपने हिस्से में ला सकते हैं। तो अब मैं गुजारिश करूँगा सना खाने मुस्तफ़ा मोहम्मद अहफाज से कि वो आए और अपने हसीन अंदाज में नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाकर हम तमामों को मदीने की सैर करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी नात शरीफ पेश करने से पहले आप हज़रात दुरूद शरीफ नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर
वो चांदी सी मीठी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से आपने इजाज़त अगर दो, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका, इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर, है बाबा मैं पानी, है बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, है बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा बयान पेश करने के लिए ऐमन फुरकान से कि वो जल्दी से नीचे आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहेंगे मसनून दुआएं, हदीस शरीफ, कलीमा और नमाज की दुआएं वगैरह सुनाने वाले ग्रुप से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए। पहले मोहम्मद शान रजा का जो ग्रुप है जल्दी से यहाँ पर आगे आ जाए, और जिनके साथ में लड़कियां भी शामिल हैं वो भी आ जाए। मोहम्मद रमीज मौजूद है? हाँ, ऐमन जब तक आ जाओ। ऐमन आपने जब तक वहां बैठ जाओ, हटा लो। चलो ऐमन को चलो, और लोग कैसे
जो मसनून दुआओं में लड़कियां हैं वो जल्दी से नीचे आ जाएं, वक्त काफ़ी कम है। जब तक इनका अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बेटा आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? इस्लामिया नूरी अरबी मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं। आप वहाँ पर कौन सी तालीम सीखते हैं? दीनी तालीम। अच्छा, तो मैं आपको इस किताब से कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ। आप इस किताब का नाम बताइए। इस्लामियत। अच्छा बेटा, तो मुझे आप बुलंदी पे चढ़ने की दुआ सुनाएं। अल्लाहु अकबर। और उतरने की? सुबहान अल्लाह। और जब कोई एहसान करे? जज़ाकल्लाहु खैरा। बेटा आप मुझे खाना खाने की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और पानी पीने की दुआ सुनाएं। सक़ाहुम रब्बुहुम सलाबन तहुरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा मैं आपसे कुछ अलग पूछना चाहता हूँ। आपको हदीस शरीफ याद है? जी हाँ। तो मुझे आप हदीस नंबर 12 सुनाइए। अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जुमा, बात करने से पहले सलाम करो। और हदीस नंबर 9। अकरिमुल खुब्ज़। तर्जुमा, रोटी की इज्जत करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा आप मुझे हदीस नंबर 1 सुनाइए। हदीस नंबर 1, इन्ना दीन युस्रुन। बेशक दीन आसान है। और हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 3, इज्तनीबुल गज़ब। गुस्से से बचे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आपसे मैं कलमा पूछता हूँ, क्या आपको दुआम कलीमा याद है? जी हाँ। तो सुनाइए। दुआम कलीमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या आपको इसका तर्जुमा याद है? जी हाँ। तो सुनाइए। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है। बेटा आप मुझे अव्वल कलमा सुनाइए। अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आप मुझे दुआए दरूद इब्राहिम सुनाना। दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा आप मुझे सना सुनाना। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सब कुछ सुनाया। आप सभी लोग इस्लामिया नूरी मदरसे का कांटेक्ट नंबर लेकर अपने बच्चों को इस्लामिया नूरी मदरसे में दाखिला दिलवाइए। आपके बच्चे इसी तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे। चलो बच्चों, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आवाज़ से कहें, ये वो बच्चे हैं
जिन्हें आप देख रहे हैं, मगर जब आप बच्चे थे और जब आपको मौका दिया जाता था कि स्टेज पर आए कुछ सुनाएं, तो आप अपने दौर का माइक याद रखें और इनके दौर का माइक याद रखें। तो जो बच्चे आपके दौर में आप जब माइक पर खड़े होकर कुछ बोलने की ताकत रखते हुए ना बोल पाते थे, तो आज ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों की मेहनतों और काविशों के बाद बहुत सारी चीजें, इधर रख दो बेटा, इधर रख दो। बच्चे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। ये इनामात उन बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे खामोशी से बैठे भी होंगे और एग्जामात वगैरह में कामयाबी, नुमाया कामयाब तलबा किराम में शामिल हुए होंगे। तो बच्चे खामोश रहें। वहाँ जो मॉनिटर्स हजरात हैं, अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं यानी इशारा दे रहे हैं कि हम थक चुके हैं, हमें घर भेज दिया जाए, तो मॉनिटर से गुजारिश है कि जो बच्चे थक गए होंगे घर भेज दो, ताकि उनके इनामात वगैरह हम अपने घर लेके चले जाए। चलेगा? नहीं चलेगा तो खामोश बैठिए बेटा, हाथ बांध के बैठो। हाँ शाबाश, एक मरतबा नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। सब बेदार हैं आप लोग। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी दावत इस्लामी। तो इसी तरीके से आप बेदार रहें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप तक भी इल्म के हवाले से पहुंचाई और बताई जाएगी। अब मैं गुजारिश करूंगा मदरसे की एक होनहार तालिबा ऐमन फुरकान से कि वह आए और अपने हसीन अंदाज में खिताबत फरमाए। नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब अपनी उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब अपनी उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। साहिबे सद्र, मुअज़्ज़ज़ अताज़िज़े कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो मौजू रमजानुल मुबारक है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमजानुल मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक को अपनी तरफ से खास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक में आता है कि रमजान शहरुल्लाह है, यानी रमजान अल्लाह का महीना है, जिसकी वजह से ये महीना दूसरे महीनों से मुमताज और जुदा है। साहिबे सद्र, इस माह मुबारक से खुसूसी ताल्लुक से मुराविया है कि अल्लाह ताला की तुजालियत इस माह मुबारक में इस दर्जा नाजिल हुई गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती है। मोहतरम हजरात, इस माह मुबारक दिल में फिर खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, रमजान आ रहा है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं तेरे से करीब हूँ, तुझसे बात कर सकता हूँ, क्या उतना कोई और करीब है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होगी और उन्हें एक महीना ऐसा मिलेगा जिनमें वो खुश्क होठों, प्यासी ज़बान, सूखी आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगे तो मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियानी 70 पर्दों का फासला है, मगर जब मेरी उम्मत इफ्तार करने बैठेगी तो उनके और मेरे दरमियानी एक पर्दों का फासला भी नहीं रहेगा और वो जो दुआ मांगेंगे उन्हें कबूल करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर मेरे बंदे
बंदों को पता होता कि रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमजान ही हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हम सभी को अपने नूर में जगह अता फरमाए, रमजान के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व मालिनल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा ग्रुप हम्द पढ़ने वाली बच्चियों से कि वो जल्दी से नीचे आ जाए और अपने हसीन अंदाज में ग्रुप हम्द पेश फरमाए। जो बच्चियां ग्रुप हम्द में हैं वो जल्दी से नीचे आ जाए। और मोहम्मद रमीज प्रोग्राम में हाजिर हैं। और नाज शरीफ पेश करने के लिए अलीना और आमीना, ये दोनों बच्चियां भी आ जाए। पहले ग्रुप हम्द की बच्चियां जल्दी से स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू। तेरी हमदो सना कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। मैं जो चाहे तो बन जाए किस्मत, तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत। मेरे सजदों की क्या है हकीकत। मैंने दुनिया का देखा नजारा, मैंने दुनिया का देखा नजारा। अल-मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना। बस यही इल्तिजा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गुजारिश करूंगा अलीना आमीना, उसके बाद एक बच्ची तैयार रहेगी अक्सा नाज शरीफ पढ़ने के लिए, और उसके बाद मरियम और जिया मुकालमा पेश करने तैयार रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फिदाका या रसूल अल्लाह, फिदाका या रसूल अल्लाह, फिदाका या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं। बातिल के महलों को हम ढाने निकले हैं, बातिल के महलों को हम ढाने निकले हैं। हिम्मत है हमें टोको, दम है तो में रोको। हिम्मत है हमें टोको, दम है तो में रोको। हम नारे रिसालत को फैलाने निकले हैं, हम नारे रिसालत को फैलाने निकले हैं। हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह। मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है, मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है। इस मिशन के खातिर हम दिन रात लगा देंगे। हर देश में हर देश में हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अक्सा सलीम पटेल जल्दी से आए और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े। अक्सा सलीम। इसके बाद जिया और मरियम मुकालमा पेश करने तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वाह क्या जो दो करम है शहबते तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबते तेरा। नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहबते तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरावा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। खुसरावा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहबते तेरा। तेरे सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरे सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहबते तेरा। नहीं सुन
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुकालमा पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मरियम और जिया से। उसके बाद रैयान नाशी पनीर तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोजे को अरबी जबान में क्या कहते हैं? रोजे को अरबी जबान में सोम कहते हैं। रोजे के क्या मायने हैं? रोजे के मायने किसी चीज से रुक जाना। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान मजीद रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। रमजानुल मुबारक इस्लामी महीने का कौन सा कैलेंडर है? 9वां महीना है। रोजे तोड़ने का क्या कुफारा है? रोजे 60 मस्कीनों को खाना खिलाना या एक आजाद गुलाम अदा करना या 60 दिन तक लगातार रोजे रखना। बद्र की लड़ाई किस महीने में हुई? बद्र की लड़ाई 17 रमजानुल मुबारक को हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा अफ्तार किससे करते थे? खजूर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलादें थी? 7 थी। 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सूरह बकरा में रोजा फर्ज करने का मकसद क्या अल्लाह ताला ने बताया है? तकवा पैदा करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रैयान नात पाक पेश करने के लिए आपके सामने। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है? रुतबा ये विलायत में क्या गौस ने पाया है? अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है दस्त अली सर पर हसनैन का साया है दस्त अली सर पर हसनैन का साया है। मेरे गौस की ठोकर ने मेरे गौस की ठोकर से मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है। बगदाद सवारियों की हर बात निराली है। बगदाद सवारियों की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। हर फिक्र से होकर तुम आजाद चले आओ। हर फिक्र से होकर तुम आजाद चले आओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले आओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले आओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो। बगदाद चले आओ। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।